दिल्ली से कवन हो रही है हमारी जिला प्रशासन, इसीलिए बीएसएफ अंदर लगाई जा रही है। पूरा जिला संदेह के घेरे में, शोक में डूब रहा है। हम नहीं चाहते कि वहां पर बीएसएफ लगे। क्यों लग रही है बीएसएफ अंदर मतगणना में? क्या हम आतंकवादी हैं? फिर अलीगढ़ में क्यों लग रही है? कल हमने चुनाव आयोग से, लखनऊ वाले से बात की, उन्होंने स्पष्ट कहा, रेणुआ जी ने हमसे, नहीं बीएसएफ नहीं लगेगी। और रात को जब हम डीएम साहब से बात की तो कहे बीएसएफ लगी है। तो बीएसएफ का मतलब है डायरेक्ट टू दिल्ली की डंडा वाली मिनिस्ट्री। ऐसा लगता है कि जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने श्रीमान जी ने 150 से 200 डीएमओ को डायरेक्ट फोन किया होगा। मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन इसका प्रमाणित हो रहा है जब बीएसएफ लग रही है। तुम्हें बाबा पर यकीन नहीं है, मुख्यमंत्री पे यकीन नहीं है, यूपी की पुलिस पे यकीन नहीं, तो हाई किस पे यकीन जाए? बढ़ाव ले ले, हर कीमत में न्याय लेके जनता को आह्वान करके कहना चाहता हूँ, पूरे महानगर को सड़कों पर जाम दिखाई दे, पूरी जनता सड़कों पर निकल के आ जाए, हर कीमत में न्याय लेके हटेंगे, चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों देनी पड़े। ठीक है, जयराम रमेश कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं, और मुझे आपके प्रेस के सामने कहने में संकोच नहीं है। अगर नैतिकता है चुनाव आयोग में तो 3 फोन नंबर होते हैं, पीएनटी नंबर, आवास का, ऑफिस का, जिलाधिकारी का। जिला प्रशासन दबाव में है क्या? ये मैं क्या कहूँ, इसका मतलब क्या है? जब कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब यही है दबाव में है। और तुम्हें जबरदस्ती करनी है तो फिर दिल्ली से छोड़ दो, आपको दिक्कत क्या करेंगे? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, ये क्या है? चुनाव बहुत संपन्न कराया, हमें अपने डीएम पर भरोसा है, हम आपसे कह रहे हैं, आप पे भरोसा है। लेकिन ऐसा भरोसा किस बात का कि हम भरोसा आप तक किए हुए हैं, ऊपर से झंडा पड़ रहा है आपके ऊपर, आपने बीएसएफ कैसे लगा दिया? आगे हम आतंकवादी हैं, हम क्रिमिनल हैं, आपने हर एजेंट की यूपी पुलिस वेरिफिकेशन कराया है, हमारा एक भी क्रिमिनल भी नहीं है अंदर, कोई भी। आपने कहा पहले जियो था, जियो भी मान ली हमने, एयरटेल भी मान ली हमने, आपकी हर बात को हम मानते जा रहे हैं। अब नई नीतियां आती जा रही, नई नीतियां। अब कल आपकी काउंटिंग हो रही है, तब ये सब लगा दी, इसका मतलब धक्का मार के बाहर निकालने हैं हम। सांसद जी, ये क्या चुनाव आयोग की तरफ से ये सब किसके आधार से किया गया क्या? किसके आदेश में बीएस लगी है? ये तो ये बताएंगे, इनका अधिकार क्षेत्र मेरा थोड़ी है, या क्या मंत्रालय की तरफ से इम्पोज की गई? मुझे कहने में संकोच नहीं है। जो दूसरी लाइन पीएससी की, तीसरी लाइन बीएसएफ की, ऐसा कभी आजादी के बाद किसी भी विधानसभा लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। इसका पूरे जनता में एक भ्रम पैदा हो गया है। नीचे कर ले भाई, आईडी नीचे कर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया का भी यकीन नहीं है। जब यकीन होता तो यूपी पिपरिंग लगाते, फिर बीएसएफ क्यों लगाएगी? बीएसएफ का मतलब है कि डायरेक्ट टू दिल्ली, इसका मतलब है कि गृह मंत्री हो, चाहे कोई और सरकार के, भारत सरकार के प्रभावशाली व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो, वो जिलाधिकारियों को डायरेक्ट दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। हमने साफ कहा इसको न लगाया जाए, हटाया जाए। उनका कहना है गाइडलाइन तो पुरानी थी, तो पहले क्यों नहीं लगाया गया, आज ही क्यों लगाई जा रही है? हमारा स्पष्ट मत है आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, चौथे स्तंभ हैं। हमारी आवाज को दिल्ली, लखनऊ, चुनाव आयोग तक, तमाम सरकारों को, मुखियाओं को, विपक्ष के नेताओं तक पहुंचाएं। और आपके माध्यम से की जनता से कहना चाहते हैं, जब भी कोई सरकार तानाशाह की नीति उसमें आती है फोरम में, तो उसका इलाज जनता होती है, देश की जनता। मैं अलीगढ़ की आजाद हुए कितने दिन हो गए? सन 1951 से लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं। एक भी चुनाव की मतगणना में बीएसएफ लगी हो अंदर तो बता दीजिए। 3 स्तरीय सुरक्षा कवच बनाया आपने, पहले में यूपी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे में पीएससी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरे में बीएसएफ। आखिर क्या कारण है
मतगणना में बीएसएफ लगाई जा रही है। इसका मतलब है कि आपको अपने मुख्यमंत्री की फोर्स पर, मुख्यमंत्री बाबा पर भी यकीन नहीं रहा।